ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। स्वरूप रमणता कराने वाली ये अमृत की वर्षा झर रही है। स्व समय और पर समय को गाथा 94 में हमने जानने का प्रयास किया। अब गाथा 95 में कह रहे हैं आचार्य देव कि स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व ध्रुव संयुक्त है तथा गुणयुक्त और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। देखिए, पहले अधिकार में ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन किया। अब यह दूसरे अधिकार में ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन में ज्ञेय जो जानने रूप है, जिसको जानने से हम अपने स्वरूप की स्थिरता में दृढ़ हो सकते हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय को यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो स्याद्वाद के शैली से उसका भेद करके बताने का प्रयास किया जा रहा है जो अभेद है। यहाँ टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि इस विश्व में जो स्वभाव भेद किए बिना यानी अपने स्वभाव का निश्चय से भेद किए बिना जो अभेद है, फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से उत्पाद व ध्रुवत्रय से यानी जहाँ उत्पत्ति हो रही है व्यय हो रही है, हर समय में एक पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, फिर भी जो द्रव्य तत्व है, जो द्रव्य गुण पर्याय का जो समूह है वो कैसा है? स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। ऐसे अपरिवर्तनशील तत्व को यानी गुण पर्याय द्वय से जो लक्षित होता है, ऐसे तीनों का जो समूह रूप है वह समूह को द्रव्य कहा है। ऐसा जीव द्रव्य वो मैं हूँ। मैं कहते ही ये भी विकल्प है, लेकिन जो भावभाषण करना है वहाँ द्रव्य गुण पर्यायों का भी कहीं भेद दृष्टि गोचर विकल्प में, दृष्टि में, उपयोग में नहीं रहना चाहिए। अब इनमें से स्वभाव, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण और पर्याय में से द्रव्य का स्वभाव वह अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है, यानी कैसा है? अपने स्वयं के अस्तित्व में रहने वाला जो है और है, ऐसा एक रूप भाव जो जहाँ है। अब जैसे ये है, ये विचार, ये विकल्प भी छूट गया और जहाँ मात्र अपने अस्तित्व का अनुभव मात्र रह गया, स्वयं का होनापना मात्र रह गया, उसका नाम अनुभव है। और उस अनुभव को अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय के रूप से कहा गया। ऐसा अस्तित्व अब दो प्रकार का कहेंगे, एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। अब उस दोनों को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। उत्पाद वह प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना, उत्पन्न होना है। व्यय वह प्रच्युति अर्थात भ्रष्ट यानी नष्ट होना है। उत्पन्न होना और नष्ट होना। हम देख रहे हैं इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रही है, वो जहाँ जहाँ उत्पत्ति है वहाँ वहाँ उसका नाश होना भी निश्चित है। हम सामने देख रहे हैं बहुत सी वस्तुएं, तो जैसे कुछ वस्तुएं सामने हमें दिखाई देती है कि उत्पन्न भी हो रही है, उनका नाश भी हो रहा है, और कुछ ऐसी वस्तुएं जो भले दिखाई नहीं दे रही, जैसा ये शरीर, जिस शरीर को हम
नित्य मानकर, अपना मानकर, मैं मानकर, जिसमें मैं और मेरा अपना कर रहे हैं, यह शरीर अब साइंस की भी अपेक्षा से देखें तो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। साइंस कहता है कि 1 सेकंड में इस शरीर के परमाणु, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है, 50 से 60 हजार बार परिवर्तित हो रहे, बदल रहे हैं। ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है। अब विचार करें, 40 दिन में पूरा शरीर का खून बदलता है, 21 दिन में यह लार बदलती है, 6.5 से 7 साल में ये शरीर के सारे परमाणु बदल चुके हैं। ये कौन कह रहा है? साइंस कह रहा है। अब साइंस को तो मानते हैं लोग, चलो धर्मों में क्या कहा है, इसका प्रमाण क्या? तो साइंस आज प्रमाण है। साइंस आत्मा तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन पुद्गल में जो परिणाम हो रहा है, परिणमन हो रहा है, हर समय उत्पाद व्यय हो रहा है, समय तक तो साइंस भी नहीं पहुंच सकता। सेकंड तक या सेकंड के कुछ अंश तक पहुंच जाएगा, तो 1 सेकंड में 50 से 60 हजार समय तक, बार तक तो पहुंच गया। तो ऐसा ही उत्पाद व्यय, जिसको पर्याय कहा गया, तो ऐसा ही एक आत्मा जो द्रव्य है, उसी में भी निरंतर हो रहा है। अब उसका तो स्वीकार करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय दूसरा नहीं है। जब केवल ज्ञान होगा तब आपको उसमें जानने में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ स्वीकार ही करना पड़ेगा कि यस, परमात्मा ने कहा है, ऐसा है तो है सो है। इस स्वीकार भाव का ही अस्वीकार किया जा रहा है। वो स्वीकार भाव में जीव नहीं आ पा रहा है। ये पढ़ रहा है, सुन रहा है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो पा रहा है। अब विचार करें, ये पुद्गल के परमाणु बदल रहे हैं, इसका हमको प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। दिख तो नहीं रहे, क्योंकि पुद्गल के परमाणु भी ठीक रहे, साइंस ने कह दिया। अब विचार करें, हम रोज 2 किलो 3 किलो अनाज पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उससे ही खून, हाड़, मांस, मज्जा सब बन रहा है ना अंदर का। भाई चलो, लेटरिन बाथरूम के द्वारा मतलब, और या खून पसीने के द्वारा जो भी बाहर कुछ निकल रहा है, बाहर कितना 90% बाहर निकला, 99% निकला। चलो, तो 1% तो अंदर, जो जिसको हम कहते हैं कि जो हम खाया उसका जो पाचन हुआ, तो उससे क्या बना? खून बना, हड्डी बना, मांस बना, सप्त धातु जो कहते उसका उस खाने से परिणाम हुआ। अब यदि 3 किलो पकड़े, उसका 1% भी पकड़े, 1% पकड़े तो करीबन 30 ग्राम होता है शायद, बराबर ना? 10% 300 ग्राम होता है, 1% 30 ग्राम हुआ, तो 30 ग्राम रोज बढ़ना तो चाहिए। अरे 3 ग्राम भी बढ़े रोज, तो साल का कितना ग्राम बढ़ना चाहिए? अब अपने उम्र में विचार करो, सिर्फ बढ़ते ही रहता तो कितना बढ़ते रहता, शरीर फूलते रहता। ऐसा तो होता नहीं है। लोग कहते हैं कि हम देखो 10 साल से इतने के इतने ही हैं, 10 साल से, कोई कहता है 25 साल से, 50 साल से, हम जैसे हैं वैसे हैं। भाई पहले 55 किलो के थे, अभी ठीक है 1-2 किलो घटबट हुआ, तो ये जो खाया और ये जो बढ़ा वो कहाँ गया? और कहते 40 दिन में रोज खून नया बन रहा है, तो पुराना खून कहाँ गया? तो ये शरीर, परमाणु, खून, ये निरंतर बदल रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है। और इसी तरह आत्मा के भी परिणाम जो निरंतर उत्पाद व्यय हो रहे हैं, और जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं ध्रुव तत्व हूँ, त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ। जो उत्पाद व्यय होता है वह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। तो यहाँ अस्तित्व की अपेक्षा से 2 भेद बताए, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। उत्पाद वह प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना, व्यय वह प्रच्युति अर्थात नष्ट होना, भ्रष्ट होना, और द्रव्य अर्थात अवस्थित, स्थिर रहना, अपने ठिकाने पे जैसा है वैसा रहना। गुण वह विस्तार विशेष है। वे सामान्य विशेषात्मक होने से 2 प्रकार के बताए गए हैं। इनमें अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि सामान्य गुण हैं। अब इनका विशेष शास्त्रों से जान लेना, जिसको विशेष गुण जानने हो।
अब ये एक दूसरे से आस्ति से और नास्ति से बताए गए हैं कि जहाँ आस्ति से अस्तित्व भी है तो वहाँ नास्ति से, जैसे कहा आस्ति और नास्ति सप्तभंगी में भी जो बताया जाता है कि आत्मा के अपेक्षा से मैं हूँ और शरीर की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ, आत्मा की अपेक्षा से मैं हूँ। उस मैं की स्थापना की, तो ऐसे एक दूसरे के विरोधाभासी होते हुए भी कहीं भी उसका निषेध नहीं है इत्यादि जो सामान्य गुण हैं। और अवगाह हेतुत्व, गति निमित्तता, स्थिति कारणत्व, वर्तनायतरत्व, रूपाधिमत्व, चेतनत्व इत्यादि जो विशेष गुण हैं वह पर्याय आयत विशेष है। वह पूर्व 4 प्रकार की अवस्थाएं यानी 93 की गाथा में जो 4 अवस्थाएं हमने देखी थी। अब उस अपेक्षा से इस स्वरूप अस्तित्व को आस्ति से और नास्ति से अपने को हमें समझने का प्रयास करना है। और ख़ास करके यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिनको पास समय है, कुछ जिज्ञासा है, तो इसके विशेष में शास्त्र में इसको जानने का या कहीं पंडितों से विद्वानों से जानने का जरूर प्रयास करें। लेकिन जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, उनको तो इतना ही समझना है कि पर द्रव्य पर भावों से मैं जल्द से जल्द छूटकर अपना जो जानन रूप जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव के आधार से भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का सहारा लेकर अपने स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द कैसे स्थिर हो सकता हूँ। सार तो यही है और ये सार का सारा विस्तार है। इसलिए द्रव्य का उन उत्पादादि के साथ, क्योंकि बहुत जने हमारे पास आता है कि आप शास्त्र का पठन करते हैं लेकिन हमें शास्त्र की भाषा तो कोई विशेष समझ में नहीं आती, क्योंकि वो शब्द सुने नहीं होते हैं, वे पढ़े हुए नहीं होते हैं, कान पे कभी आए नहीं होते हैं। ये तो दूसरे का क्या कहें, मैं मेरी भी इसकी भी बात करूँ तो जब इसने समय सार जी, ये प्रोफेसर सार जी जब जो 2010 में पूरा इस शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन सारे क्या हो गया था, बाउंस हो गया था, टोटल बाउंस हो गया था, 99.90% बाउंस हो गया था, क्योंकि उस वक्त वो शब्दों की समझ नहीं थी। तो जैसे जैसे उसको फिर स्वाध्याय करते गए, समझते गए, जैसे जैसे दूसरे शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उसके आधार पर अब देखिए आज ऐसे विद्वान पंडित हमारे पास बहुत अवेलेबल है कि जिनके द्वारा हम इसको सहज रीत से समझ भी सकते हैं। जो भी हमारे संपर्क में आ जाए, जिनके साथ हमारे ऋणानुबंध हो, तो जिनको विशेष रुचि है, क्योंकि देखिए ये जितना हम समझेंगे स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से, उतनी उसकी दृढ़ता, उसका निर्णय करने में हमें वो सहायभूत बनेंगे। इसलिए उसका निषेध नहीं किया है, पर ठीक है कि जो इतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं, जिनके पास अभी समय नहीं है, कहते हम अब 70 साल के हो गए, अब कहाँ समझेंगे, आप तो शॉर्ट में बता दो। तो शॉर्ट में तो वही बताया जाएगा कि अब सबसे छूट जाओ। 51 वानप्रस्थ अवस्था और 60 संन्यस्त अवस्था बताई। 60 साल के बाद भी यदि हम किसी कार्यकलाप में, अब समझना ये कार्यकलाप किसको कहा, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, दोनों कार्यकलाप विकल्प हमें पर और पर में ही ले जाने वाले हैं। इन सबसे निवृत्ति, यानी इसलिए बार बार बताते हैं कि सबसे पहले अशुभ से तो निवृत्ति करनी ही है। ऐसा मत कर देना कि शुभ से निकल गए, न घर के न घाट के। ये शुद्ध की अपेक्षा से बात बताई जाती है। इसलिए द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ अथवा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप की अपेक्षा से, क्योंकि जब कहा कि जब आपको स्वरूप का और स्वभाव का आश्रय लेना होता है, तब आपको नियम से नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत होना ही पड़ेगा। उसके बगैर आप अपनी आत्मा का अनुभव, स्वरूप का, स्वभाव का अनुभव कर ही नहीं सकते। कहीं न कहीं मत मतांतर में, कुल परंपरा आग्रहों में हम इतने कहीं न कहीं सूक्ष्म सूक्ष्म से अटक जाते हैं। सारी बाहर की परंपरा, अरे आप जैन हैं, श्वेतांबर है, दिगंबर है, हिंदू है, मुसलमान है, ये तो इस भव में है। जो कट्टर जैन है वो अगले भव में कट्टर मुसलमान बन सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इस भव में जैन कुल मिल गया। इसलिए जैन कुल की महानता यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब तक स्वरूप और स्वभाव की स्वयं की पहचान न हो,
तब तक उसने सच्चे जैनत्व को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए सब लक्ष्य लक्षण भेद बताने के बाद स्याद्वाद की शैली से, अनेकांत की शैली से अंत में कहा कि स्वरूप भेद कहीं भी नहीं है। स्वरूप से ही द्रव्य वैसा उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला है, वस्त्र के समान है। यानी बाहर से कथन समझने के लिए उस शैली से अपेक्षा से कहा जाता है कि आप यथार्थ रूप से उसे समझकर फिर सबसे दृष्टि को हटाकर, इसलिए कृपालुदेव को भी कहना पड़ा, भने लो भूली जजे। अब फिर लोग कहेंगे फिर भूलना ही है तो क्यों पढ़ना? अरे भैया, समझने के लिए पढ़ने को कहा, विद्वत्ता पंडिताई के लिए नहीं कहा। ये ठीक है, ये बोलना हो रहा है, कथन हो रहा है, ये भी एक अपेक्षा से पर परिणमन ही है। सिर्फ इतना ही है कि इतना विचार करना है कि यह मेरा स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ, और यही होना चाहिए। स्वाध्याय करते करते स्व का अध्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये अंदर घटित होना चाहिए कि ये कोई द्रव्य, ये गुण, ये मेरी बात हो रही है। मैं किसी को सुना और समझा नहीं रहा हूँ, स्वयं को ही समझा रहा हूँ। मुझे स्वयं को उस रूप परिणमित होना है। इस प्रकार से कहा कि जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से, यानी निर्मल अवस्था रूप निर्मल अवस्था की अपेक्षा से उत्पन्न होता हुआ उस उत्पाद से लक्षित होता है। मलिन वस्त्र है, साबुन लगाया, भिगोया, पानी में धोया, तो जो मलिनता थी, जो मलिनता, क्योंकि पहले वस्त्र शुद्ध था, शुभ्र था, फिर मलिनता आई तो मलिनता उत्पाद हुई, फिर उसको धोया तो मलिनता नष्ट हुई, यानी व्यय हो गई। अब वस्त्र अपने मूल रूप में आ गया, यानी शुभ्र हो गया। इस तरह से जो मैल उत्पन्न हुआ, फिर उस मैल धुल गया, फिर वस्त्र अपने स्वरूप रूप प्रकट हुआ, उसको कहा उत्पाद व्यय ध्रुव तत्व। इस अपेक्षा से उत्पाद लक्षित करते हुए, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। जो उत्पाद व्यय हुआ, मैल उत्पन्न हुआ और मैल नष्ट हुआ, उससे कपड़े में कोई फर्क नहीं पड़ा। कपड़ा पहले भी शुभ्र था और मैल निकलने के बाद भी शुभ्र ही है। उसने अपने स्वरूप को, स्वभाव को नहीं बदला है, स्वरूप से वो वैसा ही है, अर्थात स्वयं उत्पाद रूप से ही परिणत है। उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य से, निकटता से, उनकी हाजिरी के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है। अब ये अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं? अब देखो, दो प्रकार की अवस्था। एक तो पुद्गल रूप अवस्था, ये तो वास्तविक पुद्गल का परिणमन है, जो शरीर मिल रहा है, जैसे हमें बाहर के मनोवचन काया के परिणाम हो रहे हैं, जो कर्म के उदय हैं, ये भी एक अवस्था है जो आत्मा के साथ है। परंतु वो आत्मा के साथ होते हुए भी आत्मा की तो 100% नहीं है, क्योंकि पुद्गल के परिणाम है, वो टोटली वो द्रव्य ही भिन्न है, परंतु उसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु इन परद्रव्य के निमित्त से होने वाले ये परभाव, मोह राग द्वेष के भाव, जो यहाँ अवस्था रूप परिणमित हो रहे हैं, जो आत्मा से हो रहे हैं, फिर भी आत्मा में नहीं है, आत्मा के यानी मेरे नहीं है, ऐसा स्वीकार भाव हमें निरंतर करना पड़ेगा। यही अभ्यास है, यही पुरुषार्थ है कि यह मैं और मेरापना जो हमने इन पर भावों में, परद्रव्य में कर रखा है, वहाँ से निरंतर दृष्टि हटाकर अपने अवस्था को, अपनी पर्याय को, अपने उपयोग में यानी ज्ञान स्वभाव में लाने का हमें पुरुषार्थ करना है। यही हमारी अंतरंग साधना है, यही साधना है, और कोई बहुत बड़ी साधना बाहर से शरीर को खपा रहे हैं, सर्दी को सहन कर रहे, गर्मी को सहन कर रहे, कष्ट सहन कर रहे, परिशोपसर्ग सहन कर रहे, कर नहीं रहे हैं। ऐसी जो आत्मा की साधना करता है, अब पाणम वो सिरामी, काया को आत्मा के स्थिरता के रूप वो सिर आता है, कायोत्सर्ग जिसका होता है, उसको ध्यान करना
नहीं पड़ता है। जो आत्मा में ऐसा स्थिर होता है कि काया पर दृष्टि ही न जाए, काया में क्या परिणाम हो रहे हैं, काया को कौन जला रहा है, कौन सी मधुमक्खियाँ बैठी है, सर्दी गर्मी लग रही है, वहाँ उपयोग ही न जाए और परिसह और उपसर्ग सहज ही सहन हो जाए, करना न पड़े, इसका नाम सच्चा धर्म है। और वह अंतरंग साधनभूत स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर, इसलिए परद्रव्य प्रभावों से हटकर जो अपने स्वभाव का अनुकरण करता है वह उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ वह उत्पाद से लक्षित होता है, किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वह वैसा है। ये जो कहा जा रहा है कि अपने स्वरूप में आ जाओ, स्वरूप में स्थिर हो जाओ, आत्मा का लक्ष्य करो, यह भी वास्तविक व्यवहार का कथन है। आत्मा तो अपने से अपने में अभी भी है, उसकी हर पर्याय अपने से अपने में ही ढल रही है, लेकिन वहाँ उसका हमें स्वीकार नहीं है। उस रूप हमारे अभी हमारा परिणमन नहीं है, पर्याय का परिणमन उस रूप हम उस पुरुषार्थ को नहीं कर पा रहे। और जिस दिन वो लक्ष्य हो जाएगा उस दिन उस समय केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो केवल ज्ञान प्रकट करने की यह एक ही विधि है। जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है, परंतु उसका उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार यह द्रव्य यानी कि यह आत्मा उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ, यानी मिथ्यात्व जहाँ सम्यक्त्व का उदय हुआ और मिथ्यात्व का व्यय हुआ, उत्पाद व्यय हो रहा है, फिर भी वह उत्पाद व्यय भी उसके स्वरूप की अपेक्षा से भिन्न है, क्योंकि पर्याय का परिणमन है। चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे मोक्ष हो, सारे एक समय का परिणमन मात्र है, पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जाता है, परंतु उसका उत्पाद व्यय से वास्तविक ध्रुव का सीधा संबंध नहीं है। ऐसे उत्पाद व्यय के संबंध को, उसके उत्पाद व्यय को कहा कि स्वरूप ही ऐसा है कि उत्पाद व्यय होते हुए भी जो अपने ध्रुव स्वरूप को नहीं छोड़ता, यह उसका स्वरूप है। इस तरह से इस स्वरूप को जैसा है वैसा हमें स्वीकार करना है। जैसे वही वस्त्र एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता और टिकने वाली, वैसे वस्त्रत्व को अपने ध्रुवता में वैसा ही लक्षित होता है, परंतु उसका उस द्रव्य के साथ यानी उस वस्त्र का वस्त्र के साथ स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप से ही वह वस्त्र वैसा का वैसा है। इसी प्रकार यह द्रव्य भी, यह आत्मा भी एक ही समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्था से व्यय होता हुआ और टिकने वाली ऐसे द्रव्य अवस्था से ध्रुव यानी स्थिर रहता हुआ उस द्रव्य से लक्षित होता है, किंतु उसका उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। अब यहाँ द्रव्य की अपेक्षा से वहाँ जो उत्पाद व्यय हो रहा है वहाँ भेद अपने द्रव्य में नहीं है। इस तरह से अपने द्रव्य की ओर लक्ष्य करने का हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। और अंत में कहते हैं कि जैसे वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप यानी शुक्लत्व से गुणों से लक्षित होता है, यानी शुद्धता को, शुभ्रता को प्राप्त होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वह वैसा है। इसी प्रकार वही द्रव्य यानी हमारा आत्मा यानी कि मैं विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता हुआ, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। यानी द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से भेद जानकर अभेद ऐसे द्रव्य स्वरूप की प्राप्ति हमें वहाँ दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। और जैसे वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप यानी पर्यायवर्ती पर्याय स्थानीय तंतुओं से लक्षित होता है,
किंतु उसका उन तंतुओं के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। उसी प्रकार वही द्रव्य भी आयत विशेष स्वरूप पर्यायों से लक्षित होता है, परंतु उसका उन पर्यायों के साथ स्वरूप भेद वह स्वरूप से ही वैसा है, कोई भेद नहीं है। हर द्रव्य का, हर गुण का, हर पर्याय का अपने से अपने में परिणमन हो रहा है। हर गुण, अनंत गुण अपना परिणमन अपने से अपने में स्वतंत्रता से कर रहे हैं। हर पर्याय अपना परिणमन अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है, और इतनी स्वतंत्रता होते हुए भी द्रव्य के साथ सारे अभेद है, एक रूप है। ऐसा अभेद, अखंड, एक, परिपूर्ण, त्रिकाली ध्रुव तत्व, ऐसा भगवान आत्मा वही मैं हूँ। हमें तो बस उस मैं की तरफ, उस परिपूर्ण ध्रुव तत्व की तरफ दृष्टि करके अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र यह पर समय और स्व समय को जानने का प्रयास यहाँ बताया जा रहा है। इसको हम समझ रहे, सुन रहे हैं, इसी को अपने जीवन में परिणमित करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।